क्या आप इस इंसान की तरह खुद हेलीकॉप्टर बनना चाहते हो? भारत का एक ऐसा आर्टिस्ट जो दुनिया भर में वायरल हो रहा है, लेकिन क्यों? और भारत के इस टैक्सी ड्राइवर ने कैसे फ्रांस की लड़की से शादी कर ली, जानेंगे वीडियो के लास्ट में। तो देखें और देखते रहिए वीडियो आखिर तक। नंबर 9। जिस तरीके से लोग पर्सनल बाइक और कार खरीदते हैं, वैसे ही पर्सनल फ्लाइट भी खरीद पाते तो कितना अच्छा होता। पर इसके लिए काफी अमीर होना जरूरी है, तभी आप पर्सनल फ्लाइट अफोर्ड कर पाएंगे। पर अब नहीं, अब आपको पर्सनल फ्लाइट लेने के लिए अमीर होने की कोई जरूरत नहीं है। और इस काम को मुमकिन किया है ऑस्ट्रेलिया के एक स्टार्टअप ने। इस स्टार्टअप ने एक डिवाइस डेवलप की है जिसका नाम है कॉप्टर पैक, जो कि एक फ्लाइंग सूट पर इंस्टॉल किया गया है। कॉप्टर पैक को पहनकर कोई भी व्यक्ति उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है और हाल ही में हुआ इसका ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा। आने वाले कुछ सालों में आपको मार्केट में इस तरह के और भी कई डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे, जिनकी मदद से लोग आसमान में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे। नंबर 8। पहले के टाइम पर भी कई शानदार आर्टिस्ट हुआ करते थे, पर आजकल इंटरनेट के दौर में सब आर्टिस्ट अपनी कला को दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है ये आर्टिस्ट। भारतीय मूल का ये व्यक्ति माही आर्टिस्ट के नाम से टिकटॉक अकाउंट पर अपनी आर्ट्स की वीडियोस अपलोड करता था, जिसमें वो एक प्लेन पेपर पर काली स्याही डालकर उसमें से शानदार फोटो उभार देता था। टिकटॉक बैन हुआ तो उसने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और आज उसके कई फॉलोअर्स हैं जो उसकी आर्ट्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इस वीडियो में आप इस आर्टिस्ट के शानदार आर्ट्स को और उन्हें बनाने के तरीके को साफ देख सकते हैं। वीडियोस में बैकग्राउंड देखकर कोई भी बता देगा कि आर्टिस्ट एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता है, पर उसकी कला ने उसे आज लाखों लोगों में पहचान दिलाई है। नंबर 7। पुराने समय में शिकार करना एक शौक होता था, जो जितने शिकार करता उसे उतना ही ताकतवर माना जाता। शिकार के वक्त कई अलग तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। यही नहीं, शिकार करने के लिए अलग से कॉस्ट्यूम बनाए जाते थे। अब इस कॉस्ट्यूम को ही ले लो। कीलों से भरे इस कॉस्ट्यूम को साइबेरिया में भालू का शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस कॉस्ट्यूम को पहनने वाले शिकारी पर भालू अगर हमला करता तो वो खुद ही जख्मी हो जाता और शिकारी को जरा भी चोट नहीं आती। नंबर 6। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक डिजिटल करेंसी है और रैप के बादशाह कहे जाने वाले रफ्तार को भी आप सभी जानते होंगे। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। हाल ही में रफ्तार ने कनाडा के ओटावा में होने वाले अपने इवेंट के लिए पेमेंट डॉलर्स में नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी मिली है, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन चुके हैं। नंबर 5। सांप सीढ़ी और लूडो खेलते हुए आपने डाइस का इस्तेमाल तो किया ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि डाइस का इस्तेमाल हजारों सालों से होता आया था, जिसका जिक्र आपको महाभारत में भी मिल जाता है। पहले प्लास्टिक तो होता नहीं था, तो ऐसे में डाइस कैसे बनाए जाते थे? चलिए आज आपको इसका जवाब देते हैं। फोटो में दिख रहे डाइस एंशिएंट रोम में इस्तेमाल किए जाने वाले डाइस है, जिन्हें हड्डियों से बनाया गया है। पहले के टाइम पर डाइस बनाने के लिए मरे हुए जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 4। जुलाई 24, 1969 ये वो दिन था जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने थे। पर आपने से शायद ही कोई ये बात जानता होगा कि नील के साथ इससे 1 साल पहले एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें बात नील की जान पर बनाई थी। बात है 6 मई 1968 की। टेक्सास के हडसन में नील लूनार लैंडिंग रिसर्च व्हीकल की टेस्टिंग पर निकले थे। मून लैंडिंग प्रैक्टिस करते हुए इस व्हीकल में जोरदार धमाका हुआ और व्हीकल जमीन पर गिरकर जल गया। नील हादसे के कुछ ही सेकंड्स में व्हीकल से कूद गए और उनकी जान बच गई। अगर इस हादसे में नील को कुछ हो जाता तो इतिहास का एक पन्ना हमेशा के लिए बदल जाता, पर ऐसा नहीं हुआ और नील चांद पर जाने वाले पहले इंसान बन गए। नंबर 3। कोरोना के टाइम पर हाथों को बार बार धोने की बात आपने कई बार सुनी होगी, पर आखिर हाथों पर ऐसा क्या होता है कि हाथों को बार बार धोना जरूरी हो जाता है? ये सवाल आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो आया ही होगा। चलिए आज आपको हाथ की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखाते हैं, जिसमें आपके सभी डाउट और सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ये फोटो है आपके हाथों के प्रिंट की माइक्रोस्कोपिक इमेज, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि आपके हाथों पर कितने ज्यादा जर्म्स मौजूद होते हैं। इसीलिए हाथों को धोना काफी जरूरी हो जाता है। नंबर 2। स्माइल करता हुआ चेहरा काफी खूबसूरत लगता है, पर स्माइल सिर्फ चेहरे को खूबसूरत बनाने का ही काम नहीं करती। स्माइल का व्यक्ति के मूड पर भी काफी असर पड़ता है। जब कोई व्यक्ति दुखी होते हुए भी स्माइल करता है तो उसका मूड अपने आप ठीक होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्माइल करते टाइम चेहरे की जो मसल्स खिंचती है, उससे दिमाग में वही केमिकल रिलीज होते हैं जो खुशी के टाइम होते हैं। कहने का मतलब ये कि आप दुखी होकर स्माइल कर रहे हैं या खुश होकर, आपका दिमाग उससे फर्क नहीं कर पाता, और वो दोनों ही सिचुएशंस में आपकी मूड को अच्छा करने के लिए केमिकल रिलीज करता है। नंबर 1।
हम जीते एक बार है, मरते एक बार है और प्यार भी एक बार ही होता है। ये मशहूर डायलॉग की तरह ये फैक्ट भी थोड़ा फिल्मी है, जो रियल लाइफ में रेयर ही देखने को मिलता है। इनसे मिलिए, ये है फ्रांस में रहने वाले रंजीत सिंह राजावत और उनकी पत्नी सारा मंसोट। रंजीत साल 2012 में या यूं कहें कि 2012 तक जयपुर राजस्थान में टैक्सी चलाते थे। फिर एक दिन इनकी लाइफ में सारा की एंट्री हुई, जो फ्रांस से भारत घूमने आई थी और किस्मत से इन्होंने रंजीत को अपना ड्राइवर हायर कर लिया। उसके बाद सारा तो घूम फिर कर वापस चली गई, लेकिन उनका दिल इंडिया में ही छूट गया और वो दिल रंजीत के पास रह गया। उसके बाद जो कुछ हुआ होगा ये तो आपके सामने है, लेकिन सब होने में रंजीत और सारा ने जो कुछ झेला उसे केवल दो प्यार करने वाले ही झेल सकते हैं। साल 2013 में रंजीत ने वीजा के लिए अप्लाई किया और वो रिजेक्ट, एक बार नहीं बल्कि कई बार, लेकिन रंजीत ने फिर भी हार नहीं मानी और वो अप्लाई करते रहे। फिर साल 2015 में किस्मत इन पर मेहरबान हो गई, जब इन्हें वीजा और सारा दोनों मिल गई। आज ये दोनों हम दो हमारे दो होकर फ्रांस में खुशी से रह रहे हैं। है ना ये एकदम बिल्कुल फिल्मी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। अपने 5 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।